Hi, good evening to everyone. All of you are welcome to this session Anytime Learning ऐप पर और इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं पिछली 2-3 क्लासेस से हमारी एक सीरीज चल रही है प्रेपोजिशन फ्रेजेस की। कुछ ऐसे फ्रेजेस जो न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर रीडिंग में मजा आएगा आपको इनकी नॉलेज लेने के बाद, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यस, आपकी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करना है तो इन्हें यूज करना होगा, और कुछ क्वेश्चंस भी तो आपके सामने आ सकते हैं। तो हर तरीके से दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और आज की हमारी क्लास शुरू होती है। अब प्रेपोजिशन से बने हुए जो फ्रेजेस हैं वो कैसे हमारी हेल्प करेंगे, आइए जानते हैं। पहले कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता हूं, फिर आपके साथ टेस्ट के बहाने आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो किसी किसी चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, रेडी हो जाइए। कुछ कुछ चीजें आपको नोट करनी होगी, और आपका स्कोर क्या होगा ये एट द एंड ऑफ द सेशन जरूर बताइएगा। ओके, तो ये देखिए गाइस, फ्रेजेस फॉर राइटिंग इन डेली यूज, ये सब जिनमें से अगर मैं इनकी हिंदी बता दूंगा तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस कौन कराएगा, कैसे करेंगे, कब करेंगे? जी हमारे साथ करेंगे, अभी करेंगे और इसी क्लास में करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। ये 5 आज हम सीखने वाले हैं। ये 4 इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ की जगह आप डिस्पाइट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें ऑफ नहीं आता। एज ए रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली, बाय द वे वैसे, इन केस ऑफ की स्थिति में, या कहते हैं ना अगर ऐसा हो तो, इन केस ऑफ। ठीक है, तो ये 4 अब कहां कैसे यूज करने हैं, यहां एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात। आई कैन सी योर कमेंट्स, आई कैन सी योर कमेंट्स हियर, थोड़ा सा यस। इन्हें कैसे यूज करना है, देखिए मैं एक सेंटेंस दूंगा आपको, 4 ऑप्शंस होंगी। थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और मुझे जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में कि फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए। इन्हें अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह। आई रिपीट, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, एज अ रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप, बाय द वे वैसे, इन केस ऑफ की स्थिति में, या अगर ऐसा हो तो। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, मैं आपसे जितने क्वेश्चन पूछने वाला हूं इनमें से कुछ वर्ड्स की रिपीटिशन होगी। वो रिपीटिशन इसलिए होगी ताकि आप अपना ब्रेन यूज कर सकें और आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि पहले 3 के आंसर ये हो गए तो चौथे का यही होगा, ऐसा मैं होने नहीं देता अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाना है और नॉलेज तो सबसे पहले गेन करिए, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। बट कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये अधूरी लाइनें, इसे मैं पूरा कर रहा हूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट इन द राइट डायरेक्शन। आपकी डायरेक्शन भी तो सही होनी चाहिए। बहुत से लोग इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, बट जब वो बुक बंद करते हैं उनसे पूछो क्या पढ़ा, जी 8 घंटे हमने पढ़ाई की। भाई साहब पढ़ा क्या? नहीं यार इंग्लिश बहुत मुश्किल है। ये क्या बात हुई यार? और मैं क्या कहता हूं, 8 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, जो काम 20 मिनट में हो सकता है, 8 घंटे क्या कर रहे थे यार तुम, है ना? तो यहां डायरेक्शन अगर सही मिलेगी तो प्रैक्टिस करने का फायदा भी होगा। नहीं तो सभी प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं बट नाम तो कुछ खास का ही आता है सामने, है ना? ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सोचिए और बताइए। दे नेवर मेड मच मनी डैश देयर सक्सेस। मैं आपको दे रहा हूं लगभग 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं। सोचिए, सोचिए और सोचिए और बताइए कि क्या सही है। एंड योर टाइम इज ओवर। दे नेवर मेड मच मनी डैश देयर सक्सेस। ABCD, इन स्पाइट ऑफ देयर सक्सेस। सक्सेस तो मिली उन्हें बट पैसे नहीं कमा पाए, उसके बावजूद वो पैसे नहीं कमा पाए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इन स्पाइट ऑफ। आप इसे डिस्पाइट भी कह सकते हैं, बट बाकी ये तीनों यहां बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं। आप एक में से स्कोर क्या है लिखिएगा जरूर, क्योंकि जब सेशन खत्म होगा तो आप हमें कमेंट में अपना नाम लिख के ये बताएंगे कि आपका 10 में से क्या स्कोर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन्हें अच्छी तरह देख लेंगे जी, अच्छी तरह एक बार फिर देख लीजिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, कम ऑन। ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड डैश द स्नो स्टॉर्म। ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड डैश द स्नो स्टॉर्म। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब।
ए बी सी या डी? आंसर एक ही होगा। ए बी सी या डी? एंड द करेक्ट आंसर इज, योर टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप एक्चुअली स्नोस्टॉर्म हो गया था, बर्फीला तूफान आया था जिसे इंग्लिश में ब्लिजर्ड भी कहते हैं। उसकी वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ, उसके परिणाम स्वरूप सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ये है करेक्ट सेंटेंस। आपका स्कोर नोट कर लीजिए। ये देखिए जी, एक बार फिर देख लीजिए, नहीं एक बार फिर देख लीजिए भाई साहब, गलती नहीं होनी चाहिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कम ऑन। डैश हैव यू रिसीव्ड दैट लेटर येट? Dash, have you received that letter yet? Come on, come on, come on. क्या आपको इसका आंसर पता है? In spite of, as a result of, by the way, in case of. Dash, have you received that letter yet? Dash, have you received that letter yet? Your time is over. By the way, have you received that letter yet? वैसे तो क्या आपको अब तक वो लेटर मिल चुका है? By the way, okay? तो 3 में से आपका स्कोर आपको पता है। मैं तो बार बार यही बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, देख लीजिए एक बार, ध्यान से पढ़ते हैं। लंबा सेंटेंस है पर डरने का नहीं। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग वी नीड टू डैश, व्हाट टाइम इज इट? I think we have discussed everything we need to, हाइफन आ रहा है, फिर डैश, what time is it? Question mark. In spite of, as a result of, by the way या in case of। क्या आप बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? टिंग 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 टिंग। 10 seconds. Okay, 15 seconds. Your time starts now. सोचिए सोचिए सोचिए, ए बी सी या डी? Ding 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 ding. Time is over. Time is over. And the correct answer is, by the way, what is the time? By the way, what time is it? क्या टाइम हुआ भाई? I think we have discussed everything we need to. मुझे लगता है हमने वो हर चीज डिस्कस कर दी है जिसकी हमें जरूरत थी। एंड क्या टाइम हुआ है अभी? बाय द वे, वैसे तो क्या टाइम हुआ है अभी? ओके, आपने 4 क्वेश्चन किए, 5वां आपके सामने आ रहा है। एक बार इस लिस्ट को दोबारा देख लेते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके जी, बताओ जी। द एयर वॉज क्लियर एंड फ्रेश, डैश ऑल द ट्रैफिक। एयर क्लियर थी और फ्रेश भी थी, डैश ऑल द ट्रैफिक, in spite of, as a result of, by the way, in case of। सेंटेंस समझ आ रहा है आपको? आ रहा है तो आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। और बताइए सही आंसर। सही आंसर आपको दिला सकता है कुछ भी रुपया नहीं, ना 1 करोड़ रुपया, सिर्फ कॉन्फिडेंस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एंड is going to be, your time is over। In spite of all the traffic, इतने सारे ट्रैफिक के बावजूद the air was clear and fresh। एयर क्लियर भी थी और फ्रेश भी थी। ओके, तो 5 में से आपका स्कोर क्या रहा? देखिए, ये हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो आपको लिखे हुए दिख जाएंगे अपने एग्जाम में, न्यूज़पेपर में, नॉवेल्स में, मैगजीन में, टेक्स्ट बुक में। परंतु हम लोग जो इंग्लिश बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करते। और अगर करेंगे तो आपकी इंग्लिश ग्रूम होगी, आप पॉलिश कर पाएंगे अपनी इंग्लिश को, एंड इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कोई मजाक नहीं है, बहुत खास टॉपिक है, इसे सीरियसली लीजिएगा और इनके स्क्रीनशॉट लेकर लिखिएगा जरूर। हमारी क्लास की प्रॉपर नोटबुक बनाया करो, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे वो एनी टाइम लर्निंग ऐप पे हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं। ग्रामर वोकैब की प्रॉपर रजिस्टर बनाइए, प्रॉपर 2-3 कलर के पेन यूज कीजिए और नोट्स ऐसे मेंटेन कीजिए आपके छोटे भाई बहनों के भी काम आए, भतीजे भांजों के भी काम आए। ठीक है? एंड
6वां क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है जी, बताओ जी। डैश बजट कट्स, द कंपनी इज नॉट होस्टिंग अ दिवाली पार्टी दिस ईयर इन स्पाइट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, बाय द वे, इन केस ऑफ। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। प्रश्न 6 आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन। ठंग डंग 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 ठंग डंग 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 ठंग डंग 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 डंग। Time is over. And the correct answer is yes. As a result of budget cuts, उसके परिणाम स्वरूप, बजट के परिणाम स्वरूप, द कंपनी इज नॉट होस्टिंग अ दिवाली पार्टी दिस ईयर। कंपनी का बजट इस बार अच्छा नहीं है, इसलिए नो दिवाली पार्टी, नो होली पार्टी, नो न्यू ईयर पार्टी, नो क्रिसमस पार्टी। ओके, सो आशा करते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस में मजा आ रहा है, और अगर आपको लगता है इस तरह के क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल रही है तो आपको कमेंट में हमें बताना तो चाहिए यार कि ऐसा कुछ और करने का या कुछ और भी ऐड करने का। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, अच्छी तरह देख लेंगे, 7। डैश एन एरर इन जजमेंट, द ग्रुप लीडर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल in spite of, by the way, in case of, as a result of recording. Come on. 7 बताइए जी, क्या होगा सही आंसर। एंड 15 सेकेंड आपके कब के खत्म हो चुके हैं, आपको पता है, बिना म्यूजिक के पता ही नहीं चलता। ये रहा सही आंसर। इन केस ऑफ एन एरर इन जजमेंट, द ग्रुप लीडर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ग्रुप लीडर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। क्यों? इन केस ऑफ एन एरर इन जजमेंट, अगर ऐसा होता है कि जजमेंट में कोई एरर होती है तो। ओके, 8 नंबर आपके सामने। डैश इज इल हेल्थ, माई फादर वॉज ऑलवेज चीयरफुल। बताओ जी, टाइम शुरू हो चुका है आपका, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, अपना रिजल्ट आपके सामने ही आने वाला है। जल्दी सोचिए और बताइए, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी टेलिंग मी योर स्कोर आउट ऑफ 10। डैश हिज इल हेल्थ, माय फादर वाज ऑलवेज चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ, अपनी बुरी हेल्थ के बावजूद माय फादर वाज वेरी चीयरफुल, बहुत हंसमुख थे। इन स्पाइट ऑफ हिज इल हेल्थ, माय फादर वाज ऑलवेज चीयरफुल। यस, 2 क्वेश्चन और waiting। 9 number, dash the accident, Tom could not walk for 6 months। dash the accident, Tom could not walk for 6 months। come on guys, 15 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 4 ऑप्शन, इन स्पाइट ऑफ, बाय द वे, एज अ रिजल्ट ऑफ, इन केस ऑफ, A B C D। सही आंसर क्या होगा? डैश द एक्सीडेंट, टॉम कुड नॉट वॉक फॉर 6 months, एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। क्या हुआ था? एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप टॉम कुड नॉट वॉक फॉर 6 months, 6 महीने नहीं चल सका वो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, एंड देखिए गलती मत करना, 10 में से 10 वालों के लिए तो बहुत मजेदार खबर आने वाली है। ये 4 आपका आंसर बताएंगे, इनमें से एक देखिए जी। ही स्प्रेन्ड हिज रिस्ट, रिस्ट में मोच आ गई। ही स्प्रेन्ड हिज रिस्ट एंड डैश this he will not be playing in the tournament। A B C D, 15 नहीं, मैंने 20 सेकंड दिए। come on, सोचिए जी, सोचिए। टिंग डिंग 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 डिंग, सोच लिया? he sprained his wrist and dash this he will not be playing in the tournament in spite of, by the way, as a result of, in case of, and the correct answer is as a result of, के परिणाम स्वरूप कुछ हुआ, उसकी वजह से वो ये नहीं कर पा रहा, उसके रिजल्ट के रूप में ये निकल के आया कि वो ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, फाइन। तो अब तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर स्कोर। 10 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट में बता दीजिए, साथ में ये भी बताइएगा आपको हमारा सेशन कैसा लगा। बाकी बातें मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे फोन नंबर है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है पक्का। मुझसे बात करने के लिए यहां तो जाना ही पड़ेगा ना। ओके, अच्छा ये देखिए जी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनएचएम लर्निंग ऐप पर
इस हफ्ते हमारा नया बैच रात को 9 बजे शुरू हो रहा है, जिसमें आप देखने वाले हैं क्या क्या कवर करेंगे जी। आप सारी ग्रामर को तो कवर करेंगे, उनके रूल्स, एग्जाम्पल और टेस्ट। इसके अलावा रीडिंग हैबिट्स आपकी इंप्रूव होंगी और इट्स गोइंग टू बी इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट बैच, ठीक है। इसमें आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी, ऐसे राइटिंग को कवर किया जाएगा और आपकी डेली यूसेज में बोलने वाले सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश पॉलिश होगी, उन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस बैच के लिए आप एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आ सकते हैं और वहां पर हमारे कोर्सेज दिए हुए हैं, उनमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ फोन नंबर्स हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं। ओके, वोकैब बोनेंजा, वोकैब प्राइम हमारा चल ही रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से वोकेबलरी के लिए कैसे पिक्चर को यूज करते हुए आप वर्ड्स को सीखते हैं, ये सब आप सीखेंगे इसमें। एंड एक और चीज, एनसीईआरटी आंदोलन शुरू हो गया ओजांग सर के साथ। फीस सिर्फ 6000 रुपीज है। एडमिशन के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं, जिसमें आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू गाइस। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी ओजांग सर के साथ फी 35 से सीधा 15 कर दी गई है फॉर यूपीएससी सीएसई 2022। यहां भी एडमिशन के कुछ लास्ट ही डेज बचे हैं, उसके बाद आपको ज्यादा पे करना होगा। देख लीजिए एनी टाइम लर्निंग ऐप पर ये कोर्सेज मौजूद हैं, आप उपलब्ध हैं आपके लिए, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट वीक विद सम न्यू टॉपिक एंड विद ग्रेट एनर्जी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। और जाते समय हम क्या बोलते हैं? टिंग टिंग टिंग।